एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसी पूरे घर में ट्यूटर को ढूंढने के बाद बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे नहीं मिलता है। फिर नीचे आते हुए अपने भाई को नाश्ते के लिए कहती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता ट्यूटर को निकलवा देना चाहिए क्योंकि वो पहले ही दिन लेट आया है। तभी उसे लगता है किचन में कोई है। फिर वो उठ के देखती है तो संज्ञान ऊपर से आ रहा होता है। लूसी पूछती है किचन में कौन है। फिर यान कहता है तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा ट्यूटर डुआन है। लूसी शॉक्ड रह जाती है। फिर संज्ञान कहता है जल्दी नहीं उठ सकती थी, डुआन कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। लूसी कहती है चुप रहो। फिर वो डुआन के बुलाने पर नाश्ते के लिए जाती है। नाश्ता करने के बाद लूसी खूब सारी किताबें लेकर के नीचे पढ़ने के लिए आती है, लेकिन नीचे आते ही वो देखती है यान और डुआन दोनों गेम में बिजी हैं। फिर वो आकर के संज्ञान को परेशान करना शुरू कर देती है। यान कहता है रुक जाओ, गेम तो खेलने दो। फिर वो कहती है तुम्हें नहीं लगता मेरे ट्यूशन का टाइम है अभी। फिर डुआन कहता है थोड़ा टाइम रुको, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। फिर वो अपना रिज्यूमे देके कहता है ये पढ़ लो और तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ तुम्हारा ट्यूटर एबल है कि तुमको पढ़ा सकता है। फिर वो देखती है कि वहाँ उस डुआन की फोटो मिसिंग है। फिर वो डुआन की फोटो क्लिक करने के लिए मोबाइल हाथ में लेती है और बहुत कोशिशों के बाद वो उसकी एक फोटो क्लिक करती है और तभी डुआन ये नोटिस करता है और वो उसको पोज करता है। और ये देख करके शैयान को लगता है कि वो उसकी फोटोज नहीं क्लिक कर रही है, तो वो गुस्सा होता है और कहता है क्या ये मेरे से ज्यादा हैंडसम है कि तुम इसकी फोटोज क्लिक कर रही हो। लूसी पहले तो मना करती है, फिर कहती है मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपने भाई का फोटो भेजा था और वो बहुत हैंडसम था। अब मैं उसे तुम्हारा फोटो तो नहीं भेज सकती हूँ, मुझे अपनी इंसल्ट तो नहीं करानी। यान कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, इधर आओ, तुम बहुत बदतमीज हो। लूसी उसे चिढ़ाती है, फिर भाग जाती है। डुआन कहता है छोड़ दो, अभी वो बच्चे ऐसा ही करते हैं। यान कहता है तुमने इसे बिगाड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूसी अपने रूम में होती है और वो डुआन की फोटोज देख करके बहुत खुश होती है। तभी वहाँ डुआन आता है और कहता है दिखाओ, अगर वो पिक्चर्स खराब हुई तो मैं तुमको अच्छी पिक्चर्स ले दूंगा। फिर लूसी मना करती है कि नहीं पिक्चर्स नहीं है। फिर डुआन उसे छोड़ देता है और पढ़ने के लिए बिठाता है। डुआन लूसी से उसके लास्ट ईयर फिजिक्स के पेपर्स मांगता है और उससे कुछ क्वेश्चंस करता है, लेकिन लूसी आंसर नहीं कर पाती है। तो डुआन कहता है क्या क्लास के वक्त पूरे टाइम सोती रहती हो या क्लास पे भी ध्यान देती हो। फिर लूसी कहती है ध्यान तो देती हूँ लेकिन फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आता। फिर डुआन उसे कुछ क्वेश्चंस समझाता है और कहता है मैं वीक में 3 दिन क्लासेस लिया करूँगा। फिर लूसी कहती है इतने कम दिन। डुआन कहता है और डेज मेरे जॉब भी होते हैं, मुझे वो भी मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी पहले से ही तैयार होकर बैठी होती है। डुआन आता है तो वो कहती है क्या तुम कल सोए नहीं। डुआन कहता है एक्चुअली मेरे पास काम थोड़ी ज्यादा आ गए थे इसलिए मैं सो नहीं पाया। फिर लूसी कहती है मेरे होमवर्क बाकी है तो क्या मैं अपने होमवर्क कर लूँ जब तक आप सो जाओ। डुआन कहता है तुम बहुत चालाक हो, तुम अपनी मॉम से मेरी शिकायत करोगे कि मेरा ट्यूटर आया था और वो सो गया। लूसी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तब तक अपने काम कर लेती हूँ, आप सो जाओ। डुआन लूसी की बात मान जाता है और हम देखते हैं यहाँ लूसी उसको अपनी शर्ट उड़ाते हुए दिखती है। आगे हम देखते हैं जब डुआन उठता है तो देखता है लूसी उसके सामने बैठ के पेंटिंग कर रही होती है और जैसे वो पूछता है वो छिपा लेती है। फिर कहता है ले आओ सारे होमवर्क दिखाओ, मैंने जितने दिए थे। वो चेक करता है तो देखता है उसके सारे आंसर गलत होते हैं। फिर वो कहता है क्या मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ क्योंकि तुमने सारे सवाल गलत किए। लूसी कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे ये फिजिक्स नहीं समझ में आता है। फिर हम डुआन को देखते हैं वो नीचे आता है और यान से कहता है तुम सारे दिन खेलते रहते हो गेम और मैं सारे दिन काम करता रहता हूँ, हटो अब मुझे खेलने दो। फिर वो कहता है मैं तुमसे एक बात पूछूं, मैं क्या लूसी को कल साइंस म्यूजियम ले जा सकता हूँ। वो पूछता है क्यों। फिर वो कहता है लूसी फिजिक्स में बहुत ही वीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे म्यूजियम घुमाऊं ताकि उसका साइंस में इंटरेस्ट बढ़े। यान कहता है ठीक है ले जाओ। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ये साइंस म्यूजियम का होता है जहाँ पे कि यान, डुआन और लूसी तीनों आते हैं। तभी यान आता है और कहता है ये लो तुम्हारे टिकट्स। वो 2 ही टिकट्स लेके आया होता है। डुआन कहता है ये 2 ही क्यों हैं, लाओ तीसरे का पैसा मुझे वापस करो। फिर यान कहता है मैं गेमिंग खेलूंगा अपने पैसों से और फिर वो इतना कह करके चला जाता है। इधर हम देखते हैं लूसी और डुआन दोनों म्यूजियम में होते हैं और डुआन उसे साइंस की बहुत सारी चीज़ें दिखाता है जो कि उससे ओरिएंटेड होते हैं। वो पहले उसको एक स्लाइड पे ले जाता है जो कि बताता है उसके बारे में। फिर कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। लूसी फिर एक राइड लेती है उसकी और वो बहुत खुश होती है। उसे एक पॉट में हाथ डालने के लिए कहता है जहाँ से कि एक प्लांट आता है। इसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर डुआन कहता है कि अगर तुम्हें अपने ड्रीम कंप्लीट करना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर वो डुआन से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर डुआन कहता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो कहती है फिर तुम्हारा क्या है। तो वो कहता है मैं अपनी करियर गेमिंग में बनाना चाहता हूँ। फिर
पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर डुआन कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं। फिर वो कहती है अगर गर्लफ्रेंड बनाओगे तो फिर कहता है मैं पहले गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो तुमसे ज़रूर मिलवाऊंगा। लूसी पूछती है गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी क्या तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। डुआन कहता है हाँ। फिर वो उससे प्रॉमिस करता है, वो खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि लूसी बैठ करके म्यूजियम में ही एक किनारे ड्राइंग बनाने लगती है। फिर डुआन कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग भी अच्छी है। तभी उसे अयान की कॉल आ जाती है कि मैं बाहर आ चुका हूँ, आ जाओ। दोनों बाहर जाते हैं। क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली। लूसी कहती है हाँ मिली। वो अयान को बताती है। फिर तभी डुआन को कॉल आता है। फिर वो कहता है तुम दोनों चले जाओ, मुझे कुछ काम है। यहाँ हम रात का सीन देखते हैं। अब अयान आता है तो फिर उससे लूसी पूछती है कि क्या तुम मेरा ड्राइंग का बुक जानते हो, शायद वो कहीं छूट गया है, चलो मुझसे साथ वो वापस लेके आना है। फिर उसे याद आता है कि नहीं वो तो कार में नहीं है। लूसी वहाँ कॉल करती है तो पता चलता है कि वो उसके साथ आए लड़के यानी कि डुआन को वो कॉपी दे दी है। लूसी अब सोच में पड़ जाती है कि उसने चूंकि सारे ड्राइंग डुआन के ही है, डुआन उसके बारे में क्या सोचेगा, अगर उसने खोला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो रात भर सोचती ही रहती है। सुबह उठती है तो यान आता है और उसकी बुक वापस करके कहता है ये डुआन पहुंचा गया था। फिर वो कहती है क्या डुआन अंदर आया था। यान कहता है पता नहीं। फिर वो सोने चला जाता है और यहाँ लूसी सोचती ही रह जाती है कि क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान हॉस्टल आ चुका होता है। डुआन उसे देख के कहता है अरे तुम आ गए। यान कहता है सुनो डुआन, कल तुम मेरे यहाँ मत जाना लूसी को पढ़ाने। वो कहता है क्यों। फिर वो कहता है लूसी किसी को ऑनलाइन डेट कर रही है और वो कल डेट पे जाएगी। डुआन पहले शॉक्ड होता है, फिर उसे बिलीव नहीं होता तो पूछता है क्या सच में। फिर यान कहता है हाँ वो किसी को डेट कर रही है और वो कोई ग्रेजुएट है। फिर वो कहता है अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बता दूँ उसको, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी छुप छुप करके स्टडी रूम में जा रही होती है और उसका बिल्कुल मन नहीं करता है और वो सोच रही होती है कि अब डुआन मेरे बारे में क्या सोचेगा और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसको लाइक करती थी। और तभी पीछे से यान आता है तो फिर वो सोने का नाटक करती है और तभी पीछे से डुआन भी आता है। फिर यान कहता है ओए उठ जाओ, मैं मॉम डैड को कुछ नहीं। लूसी नहीं उठती है। फिर यान कहता है तुम देख लो और वो चला जाता है। डुआन आता है और कहता है हमारी बात हुई थी ना, तुमने तो मुझे मना किया था डेट करने के लिए और खुद ही डेट कर रही हो। ऑनलाइन डेटिंग अच्छा नहीं है। फिर वो पूछता है चलो बताओ क्या एज है उसकी। फिर वो कहती है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। डुआन शॉक्ड होता है। फिर कहता है क्या उसे पता है तुम्हारी एज क्या है। लूसी कहती है पता नहीं। फिर डुआन कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले लोग तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं। एक बार जब तुम स्कूल पास आउट कर लेना तो फिर तुम्हारा जो मन है वो करना। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब डुआन सो रहा था तो उस समय लूसी उसकी ड्राइंग बना रही होती है और इसीलिए उस बुक के लिए इतनी परेशानी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।